यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। अश्वत्थामा एक महायोद्धा, रुद्र अवतार, अनेक दिव्य अस्त्रों का स्वामी, द्रोण पुत्र। आज हम जानेंगे उसी द्रोण पुत्र की कहानी। स्वागत करता हूं मैं आपका दिव्य संवाद के पहले एपिसोड में, जहां आज हम कहानी सुनेंगे अश्वत्थामा। क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया। अश्वत्थामा महर्षि भारद्वाज के पोते और गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी को एक ऐसे पुत्र की कामना थी जिसमें भगवान शिव के समान ही तेज और प्रताप विद्यमान हो। अपनी इसी इच्छा को लेकर गुरु द्रोण और माता कृपी ने हिमालय में तमसा नदी के निकट तपेश्वर शिवलिंग पर कठोर तपस्या करी और एक दिन इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। गुरु द्रोण ने शिव भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसमें आपका ही तेज विद्यमान हो, जो सभी युद्ध कलाओं और वेद शास्त्रों में निपुण हो। शिव से वरदान पाने के कुछ महीनों बाद ही माता कृपी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके चेहरे पे असीम तेज था और उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि विद्यमान थी। जन्म लेते ही दिव्य बालक ने घोड़े की तरह हिनहिनाने की ध्वनि करी, जिस कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। अश्वत्थामा बहुत ही होनहार तो थे ही, परंतु वो काफी गरीबी में पले बड़े थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने कभी दूध का स्वाद नहीं चखा था और दूसरे बालकों को दूध पीता देख उनके मन में भी दूध के स्वाद की लालसा हुई और उन्होंने महीनों तक महादेव की आराधना करी और अंत में उन्हें प्रसाद रूप में दूध प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने पहली बार अपने जीवन में चखा। अश्वत्थामा एक वीर थे और उनकी शिक्षा स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने करी थी, जिस कारण उन्हें सभी वेदों, अस्त्रों, शस्त्रों का ज्ञान था। उनके माथे पे दिव्य मणि विद्यमान थी, जो कि उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए वो अश्वत्थामा के साथ अपने बाल सखा द्रुपद के पास पहुंचे, परंतु वहां सभा में सबके सामने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया। बालक अश्वत्थामा ने जब अपने पिता का ऐसा अपमान होते देखा, तब उनके हृदय में अत्यंत गुस्सा भर गया और प्रतिशोध का भाव उनके भीतर जागृत हो गया। इसके पश्चात गुरु द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु बन गए और वहां अश्वत्थामा और दुर्योधन में घनिष्ठ मित्रता हो गई। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा स्वरूप राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद के दक्षिण राज्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया और इस प्रकार अश्वत्थामा, जो बचपन में दूध के लिए भी तरसते थे, एक महान राज्य के राजा बन गए। अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अपने बल पे संपूर्ण युद्ध को अकेले ही लड़ सकते थे। उनके दिव्य अस्त्रों में प्रमुख अस्त्र थे ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, रुद्र अस्त्र, नाग अस्त्र, नागपाश और वज्र जैसे कई दिव्य अस्त्र विद्यमान थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। युद्ध से पूर्व जब अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोण से विजय होने का आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो गुरु द्रोण ने उनसे कहा कि युद्ध अपने पराक्रम, बुद्धि, कौशल से जीता जाता है, ना कि सिर्फ विजय के आशीर्वाद से। अपने पिता के शब्दों को सुनकर वो समझ गए थे कि युद्ध अत्यंत भीषण होने वाला है। अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए शिव के रुद्र अवतार ने कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा दिया था। युद्ध के 13वें दिन
पांडवों की राक्षसों और दैत्यों की सेना, जिनके सेनापति भीमपुत्र घटोत्कच थे, उनके दिल दहला देने वाली गर्जना और बल से भयभीत होकर कौरव सेना तितर-बितर होने लगी। तब अश्वत्थामा ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने संपूर्ण राक्षस सेना से अकेले ही युद्ध किया और घटोत्कच को परास्त भी किया। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा इकलौते ऐसे महायोद्धा थे जिन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाया। और उसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य भी पांडव सेना पर काल बनकर टूट पड़े। पिता और पुत्र की इस जोड़ी ने कुरुक्षेत्र में भीषण तबाही मचा दी थी। तब श्री कृष्ण ने छल का प्रयोग किया और भीम को अश्वत्थामा का वध करने का आदेश दिया। भीम ने भीषण प्रहार कर अश्वत्थामा को मार गिराया और श्री कृष्ण ने यह समाचार रणभूमि में फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र की मृत्यु की खबर सुन गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत विचलित हो गए, परंतु यह अश्वत्थामा द्रोण पुत्र नहीं अपितु एक हाथी था। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से जाके सत्य पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, जी अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो कोई नर नहीं अपितु हाथी था। परंतु जैसे ही युधिष्ठिर ने अपनी आधी बात पूर्ण की, श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य पूरा वाक्य सुन ही नहीं पाए। पुत्र की मृत्यु के शोक में उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने मौका देखते ही गुरु द्रोण के धड़ से उनका सर अलग कर दिया। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा गुस्से से बौखला उठे और अपने पिता के सर को अपने हाथ में पकड़कर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जिस निर्दयता से पांडवों ने अपने गुरु को मारा है, इसका प्रतिशोध इतना घातक होगा कि सारा संसार दहल उठेगा। मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगा। इसके बाद अश्वत्थामा का अर्जुन से भीषण युद्ध हुआ। इस भयानक युद्ध को देखने के लिए सभी देवता मौजूद थे। युद्ध भूमि में भयंकर बाणों की वर्षा हो रही थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा का रूप अत्यंत भयंकर हो गया। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया। महाराज, अश्वत्थामा स्वयं काल प्रतीत हो रहा है। उसके बाणों ने अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया है। सारा कुरुक्षेत्र अश्वत्थामा की 1000 मेघों जैसी गर्जना से दहल रहा है। यह दृश्य अत्यंत डरावना है और अश्वत्थामा की ओर देखना भी कठिन हो रहा है, जैसे उसने स्वयं रुद्र रूप को धारण कर लिया है। उस भीषण युद्ध में अगर उस दिन सूर्य अस्त ना होता तो अश्वत्थामा निश्चित ही अर्जुन का वध कर ही देते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अपना प्रतिशोध ना ले पाने के कारण अश्वत्थामा अत्यंत विचलित हो गए। तभी उन्होंने एक उल्लू को सोते हुए कौओं पर हमला करते हुए देखा और रात्रि में ही पांडव शिविर में घुस गए और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मौत के घाट उतार दिया। जब इस घटना के बारे में सबको ज्ञात हुआ तो सबने अश्वत्थामा की घोर निंदा करी। स्वयं दुर्योधन ने भी इस घटना की निंदा करी। अश्वत्थामा के इस कुकर्म के पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर को काटने की प्रतिज्ञा करी और भय से अश्वत्थामा वहां से भाग गए। अंत में उनका सामना अर्जुन से हो ही गया। अश्वत्थामा भी उतने ही क्रोधित थे जितना कि अर्जुन, और क्रोध में अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे देख कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों दिव्य अस्त्रों से होने वाले विनाश को रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास जी बीच में आ गए और दोनों को अपना शस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। आदेशानुसार अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विधि आती ही नहीं थी। इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया और इससे पांडवों का वंश कोक में ही नाश हो गया। इस क्रूरता से श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को बोले कि इससे नीच कार्य और कोई नहीं हो सकता। तुमने सदा अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है, परंतु कोख में ही किसी बालक की हत्या कर देना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूँ। और श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के सर से मणि को निकाल दिया, जिससे अश्वत्थामा शक्तिहीन हो गए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। तुम चाह कर भी मर नहीं पाओगे। तुम्हारा शरीर संसार की समस्त बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और तुम्हारे माथे से सदैव खून रिसता रहेगा। कहते हैं वो आज भी जीवित है। पिछले 5000 सालों से वो यहीं कहीं भटक रहे हैं।
आज भी उनके घाव भरे नहीं हैं। कई लोगों ने मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। तो अश्वत्थामा यूं तो एक रुद्र अवतार थे, परंतु फिर भी चिरंजीवी होना उनके लिए एक अभिशाप बन गया। तो यह कथा थी अश्वत्थामा की, एक महारथी रुद्र अवतार, परंतु अपने कर्मों के कारण उन्हें इतना कठोर श्राप मिला। इसीलिए सदैव हम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम आगे भी ऐसी प्रस्तुति लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।